हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आज है शरद पूर्णिमा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज पता है मेरी बहुत टाइम से आँख खुल गई थी। रात में ही सोच के सोई थी कि सुबह अच्छे से पूजा करूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ये मैं आगे आपको बता दूँगी क्या हुआ था। तो बस मैं उठने के बाद फिर मैंने गेट खोल दिया था, क्योंकि अभी टाइम लगभग 4 बज गए थे। मेरी आँख ना 3 बजे खुल गई थी, पर 3 बजे तो गेट खोलना सही नहीं था। फिर इसके पापा ने डांटा कि अभी 3 बजे, अभी सो जा। तो फिर मैं लेट गई थी। लेट के नींद तो नहीं आई मुझे। फिर मैंने परी को दूध वगैरह पिलाया, थोड़ा सा फ़ोन में काम वगैरह भी किया। तो वो लगभग फिर 4 बज गए थे, तभी मैं 4 बजे मैं उठ गई थी। तो बस फिर 4 बजे यही था कि घर के एक बार बासे आकर के पूरे घर की साफ सफाई झाड़ू निकाल देते हैं, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं घर पर। इतनी जल्दी मैं किसी को नहीं उठाती। और फिर लाइट भी उतनी ही ऑन करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे काम होता है। जैसे कि मुझे अभी बरामदे में झाड़ू लगानी थी ना, तो मैंने लाइट यहाँ की ऑन करी है और फिर यहाँ की झाड़ू लगा के मैं यहाँ की लाइट ऑफ कर दूँ। और ऐसे ही करते जा रही थी काम को, जिससे कि मम्मी भी ना उठे, किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि देखो सब लोग, सबका टाइम यही होता है कि 10-11 तो हम लोगों को लगभग बज ही जाता है। कि 10-11 से पहले तो देखो सोने का कोई टाइम ही नहीं होता। और रात पता है बूंदाबांदी भी हो चुकी थी। तो मैंने साथ के साथ मशीन लगा दी थी, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ पता 6 साढ़े 6 तक लाइट चली जाती है। फिर वो 9-10 तक आती है। फिर वो सारे दिन का ना कपड़ों का काम हो जाता है। तो मैंने सोचा अब तो मैं लाइट जब तक मैं घर के काम करती हूँ, मैं मशीन भी लगा देती हूँ। जो बच्चों के कपड़े तो डेली के इतने हो ही जाते हैं कि काफ़ी हो जाते हैं। तो बस मैंने आंगन की पहले साफ़ सफाई करी। अब मैं मेन गेट पे अच्छे से पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मेन गेट पे भी डेली की डेली मैं सफाई करती हूँ अच्छे से। पहले मैंने मेन गेट के आगे जितना भी रोड होता है सबके अच्छे से पहले झाड़ू लगाई आई थी। अब मैं पूरे में पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये पानी ना हम लोग रात में भर के भी रख लेते हैं, क्योंकि लाइट का कभी ना भी हो तो ये पानी हमें भरा हुआ मिले। जिससे कि वैसे भी बाल्टियाँ रात में भर के रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ऐसा नहीं हो कि एकदम जैसे कि आँख खुलता है बाई चांस खाली बाल्टी के दर्शन हो, तो वो अच्छा नहीं मानते। जो तो दोनों गेटों पे मैंने अच्छे से पानी वगैरह डाल दिया था। फिर मैं वाइफ़र निकालने लगी थी, क्योंकि जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना, तब तक अच्छे से दिन भी निकलना स्टार्ट हो गया था। फिर सब घर के भी एक-एक करके सब उठने लगे थे। मम्मी भी उठ चुकी थी और इनके पापा उठ चुके थे। इनके उठने का पता है कि ये होता है कि उठते ही इनको चाय चाहिए होती है। तो मैंने बोला कि अभी 5 मिनट रुको, जब मेरे सारे काम हो चुके हैं ना, जब हम लगातार काम करते रहते हैं ना, फिर करते हैं कि सारा काम ना जल्दी से इसको टाइम से कर लें, उसके बाद ही फिर दूसरा काम पकड़ना। तो बस केवल पोछा रह गया था, तो मैंने सोचा पोछा भी मैं लगा ही देती हूँ। तो बस मैंने वाइफ़र में करके इसको जल्दी से लगाने के लिए फटाफट लगा लिया था, क्योंकि मुझे सेकंड बार देखो लगाना ही पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर सब में पानी पानी हो ही जाता है एक बार। और पहला मुझे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि घर के सभी लोग पूजा करते हैं, तो घर में अच्छे से साफ़ सफाई करके ही पूजा करनी चाहिए। तो इस वजह से भी लगाना पड़ता है। और फिर मम्मी बनाने लग गई थी चाय, क्योंकि इनको इतनी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि चाय के लिए वेट कर सकें चाय का। तो बस मम्मी ने बोला कि चल तू अपना काम कर ले, मैं चाय बना देती हूँ। फिर नहा धो के मैंने आज बनाई थी बैंगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई मम्मी और इनके पापा दोनों कर रहे हैं। तो बस साफ़ सफाई पूजा पाठ ये दोनों कर रहे हैं। जब तक सोचा मैंने कि मैं किचन का काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी था। जब हम लोग टाइम से उठते हैं ना, तो टाइम का भी लगता भी है कि टाइम अच्छा खासा हमें दिखता है। अगर लेट उठते हैं तो ऐसा लगता है घड़ी बहुत तेज़ भाग रही है और हमारा काम बड़ा स्लो चल रहा है। तो उसको स्पीड तेज़ करने के चक्कर में ना हमारे काम बिगड़ जाते हैं कुछ। तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम से उठना भी बहुत अच्छा रहता है। तो बस मेरे सारे काम हो चुके थे, सब्ज़ी वगैरह बना के इनको भेज दिया था। और भेजने के बाद मेरा था कि मैंने आज ना, मेरा व्रत भी था शरद पूर्णिमा का। तो व्रत तो मुझे रहना था, पूजा नहीं कर सकती तो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो तब मम्मी ने बोला कि व्रत नहीं तोड़ते, क्योंकि मैं 2 सालों से पहले से रहती आ रही थी और ये मेरा तीसरा शरद पूर्णिमा का व्रत है। जो महीने की पूर्णिमा आती है ना, वो तो आप सभी को पता है कि मैं वो व्रत तो मैं रहती ही रहती हूँ। तो ये शरद पूर्णिमा का था। तो मैं मम्मी ने बोला कि नहीं आप रहो इसको, और जो पूजा है वो ये इनके पापा कर लेंगे, क्योंकि दोनों जब कहते हैं ना पति पत्नी की पूजा पाठ लग जाती है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं
ये पूजा कर लेंगे। तो उन्होंने भी बोल दिया चलो मैं कर लूँगा। तो ये भी चलो थोड़ा-सा ये रहा था कि चलो ये पूजा कर लेंगे, तो दिल को तसल्ली रही। बट ये कहते हैं ना, पूजा भले से इन्होंने करी, मन को ना एक शांति नहीं मिलती, सुकून, जब तक हम खुद से पूजा ना करें। बट ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना, तो बस चलिए कोई बात नहीं। पूजा कर ली थी, फिर मैंने आज अपने साबूदाने के पापड़ तले। आज के दिन कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ें खाओ तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप बर्फ़ी, साबूदाना जो भी आप खा सकते हो। बट मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी। अब खीर का भोग क्या था कि खीर का भोग तो मैं तो बना नहीं सकती थी, तो बट मम्मी ने बोला कि चल टेंशन ना ले, मैं बना दूँगी। तो फिर मम्मी ने ही खीर का भोग बनाया, क्योंकि मम्मी की थोड़ी-सी तबीयत सही नहीं थी। फिर मम्मी ने फिर भी खीर बना दी थी। तो चावल की आज खीर बनती है, इसमें कि हरी इलायची डालो, आप केसर डालो, तो बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की खीर बनना, अमरात में इतना अमृत गिरना है, मगर अमृत तो गिरता ही था, मगर उसके साथ-साथ बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। आज का ये था कि आज तो ना तो पूजा हुई, और ये शरद पूर्णिमा का चाँद भी हमें लगे लगभग दिखेगा नहीं, क्योंकि जब बारिश स्टार्ट होने लगी थी, क्योंकि 7 बजे से तो पता है बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यही मम्मी की खीर भी बनी थी साथ के साथ, अब मैं ये भी देख रही थी कि आज मतलब चंद्रमा के दर्शन तो होने नहीं है। आप छत पे आए थे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से आज कार्तिक भी लग गए। आज कार्तिक का पहला स्नान था, तो स्नान तो कर लिया, पर पूजा नहीं कर पाए थे। हाँ, पूजा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए पूजा वगैरह नहीं करी। स्नान तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्नान तो देखो करना ही है मुझे। तो पूजा बाद में कर लेंगे, जब तक मेरी पूजा इसके पापा ने कर ली थी, कृष्णा के पापा ने। और छत पे आए थे, क्योंकि सुबह से आज ना बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी, तो कपड़े भी अभी फैलाएँ, क्योंकि दिन में अभी 12-1 बज रहे हैं, और आज कृष्णा की छुट्टी भी है। आज क्या है कृष्णा, स्कूल में क्या था? अरे कोई जयंती थी मेरे हिसाब से। महावीर जयंती। हाँ। परू टीवी खराब हो जाएगी। अब परू हमारी वाइफाई लेके कर रही है काम में। देखा, जब बारिश होती है तो प्लांट खुद ही अच्छे हो जाते हैं, सारे प्लांट। और ये प्लांट हमने अभी लगाया है कनेर का, अभी चला नहीं है सही से, इसमें पानी ना परी ने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। हवा कितनी अच्छी चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा लग रहा था। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं करो। और ये देखो इनकी कारस्तानी देखो, ये कहाँ चढ़ रहा है जाके गिरने के लिए। बच्चा है, कोई होता है, कोई बच्चा है। हाँ। क्या हो रहा है भाई? टाई किया। हमने वाली जो दीदी के घर पे था ना, वहाँ से लिया था मैंने और लगाया है। ये हो गया, इसमें ना पत्ते आ गए। ये केवल शो के लिए है, इसमें कोई फूल वगैरह नहीं आता, बट नहीं आता। अच्छा लगता है इस तरह से। अभी ना हुआ है, अभी पूरा ना जो अच्छे से जब फैल जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। कितना तुम करिए? हाँ मैंने कर लिया। उसके बाद हम लोग ना फिर नीचे आ गए थे, तो मम्मी बातें करने लगी थी, फिर मम्मी लोग बैठ गए थे, सब बातें करने लगे थे। फिर मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा जाप कर लेती हूँ, क्योंकि हम ना मानसिक पूजा तो कर सकते हैं, भगवान का जाप अपने हाथों से जाप कर सकते हैं, अपने बोल सकते हैं कितना भी आप जाप। तो बट आजकल तो काउंटर भी चल रहे हैं ना, तो मैंने काउंटर मंगा रखा है, क्योंकि ये चीज़ें ना इस वक्त पे बहुत काम आती हैं हमारे। तो बस मैंने उसका जाप किया, फिर मैंने सोचा नेक्स्ट डे हमारे चांद के दर्शन हो जाएंगे। बट अभी दर्शन नहीं हुए थे रात के टाइम, मुझे सुबह 3 बजे के टाइम बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। मैंने अपने जो सामने से दर्शन किए, बहुत मन को सुकून मिला, क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा थी ना, एक तो जो व्रत की पूर्णिमा थी, और दूसरा कार्तिक स्नान स्टार्ट हो गया था। तो हमारा कार्तिक स्नान तो स्टार्ट हो गया। अब ये दीपदान कैसे करने हैं, ये तो तबीयत ठीक होने के बाद मैं दीपदान जब कैसे करूँगी, वो आपको आगे के ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी। तो अभी तो मेरी पूजा पाठ मेरे पति देव कर रहे हैं। मैं बाद में जब मेरी पूजा स्टार्ट होगी तो उसके ब्लॉग में आपको पर डे आपको दिखाती रहूँगी। चलिए, आज मैंने बनाए हैं बैगन आलू की सब्ज़ी, और फिर मेरी पूजा के लिए मम्मी और इसके पापा दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि अच्छा मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। साथ में जब मम्मी और हस्बैंड को तो ये रहता है ना कि सब कुछ रेडी करके दो, तो वो पूजा कर देते हैं, वरना तो बस
कहो तो कुछ ना कुछ लगता है। तो इस वजह से साथ में मम्मी लगी रहती, तो मम्मी ने और इन्होंने मिलकर पूजा पाठ करी। मैंने सोचा किचन का सारा काम मैं टाइम से निपटा लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा को भी स्कूल जाना है और इनको भी टाइम से जाना है, तो बस थोड़ा सा लेट भी था। और इसमें मैंने दोनों ब्लॉग ऐड भी कर दिए, क्योंकि आजकल ना थोड़ी तबीयत भी ठीक से नहीं चल रही। कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहाँ, ये कुछ प्रॉब्लम ना प्राइवेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ों को हम सोशल मीडिया पर नहीं लेके आ सकते। तो बस अभी मैं बता दूँ मैं क्या प्रॉब्लम थी जिससे वजह से मेरे ब्लॉग्स भी इतने लेट होते जा रहे हैं और मैं आगे कुछ शूट भी नहीं कर पा रही। जो मेरे पास क्लिप थी मैं सोचा ये सब मैं ऐड करके अपना आप सभी से ब्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि आगे कोशिश करूँगी कि मैं आगे आपको पर डे ब्लॉग दिखा सकूँ कार्तिक का। तो अभी की पता है क्या थी मस्ती, अभी कृष्णा को मैं उठाने आई थी तो ये कुछ ना बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा था स्कूल के लिए। पता इसके इस टाइम में इसकी वॉइस ना मैं दिखाती, बट इसके पापा ने ना भजन बजा रखे थे। भजन की आवाज़ आती है ना तो फिर रहता है कि कॉपीराइट ना आ जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने आवाज़ ना माउंट कर दी थी। इसको बोला कि बेटा उठो और जब तक आप नहा के आओ मैं जब तक आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो कृष्णा को ना मेरे बैगन आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है, कृष्णा को भी पसंद नहीं है और कृष्णा के मामा को भी पसंद नहीं है। दोनों मामा भांजों को ये सब्जी पसंद नहीं है। बट हमारे घर में पता है बैंगन आलू सबको पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, इनके पापा मम्मी सबको अच्छे लगते हैं, और कृष्णा के मामा को पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैंने बनाया था मूली का साग, जो ये बहुत ज़्यादा मन से खाता है। तो जी सबको देखना पड़ता है कि सबकी क्या पसंद है, बच्चा मन से खाए। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती खिलाओ तो फिर वो मन से नहीं खाता तो वो अच्छा नहीं लगता मन को। तो क्योंकि हम सारे दिन काम करें और बच्चे का खाना भी ना मन से ना खाए ना तो भी अच्छा ही लगता ना। तो इस वजह से मैंने इसके लिए मूली का साग छोड़ दिया था। और बस ये मूली का साग और गरम गरम रोटियां बड़ी मन से खाता है, तो मैंने इसके लिए गरम गरम रोटियां सेकी और इसको नाश्ता दिया, तो ये बड़ा खुश हो गया था कि मम्मा ये ठीक है, मेरे लिए मूली का साग बना रही है, वरना मैं तो बैंगन का कैसे खाता। आप मुझे ये डर लग रहा था कि आप मुझे भी डांट के खिलाओगे। तो इस वजह से मैंने सोचा ऐसा नहीं है, जब था तो बना दिया, अगर नहीं होता तो फिर तो वो खानी ही पड़ते है बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो बस मैंने इनको खिला पिला के इनको भी भेज दिया, साथ के साथ रोटियाँ सेक लेती। सुबह आजकल ना नाश्ते में रोटियाँ ही खा रहे हैं, क्योंकि कभी तो पराठे होते कभी रोटियाँ, बट इनके पापा को तो पराठे ही चाहिए, तो इनको पराठे सेक के इनको नाश्ता दिया। फ्रेंड अभी मैं साड़ी वाड़ी पहन ली है मैंने, रेड वाली जो मैं नॉर्मल पहनती हूँ, वही पहन के मैं अब जा रही हूँ करवा चौथ का थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि पीछे तो मैंने अभी शॉपिंग करी थी तो सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी है। थोड़ा बहुत जो श्रृंगार का सामान है वही मुझे लेना है, तो पास की जो शॉप है ना वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ से लेके आना है। और तो अभी घर का भी थोड़ा बहुत जो सामान देखना है वो भी देख लेंगे, और श्रृंगार का भी। मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा वाइट लग रहा है नहीं चलिए कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं, पहले सामान ले आते हैं। और मौसम पता है कैसा हो रहा है, मौसम बूंदाबांदी वाला सिस्टम हो रहा है। और कपड़े मैं छत पे से ले आई हूँ, उनको ना बाद में मैं फ़ोल्ड करूँगी, अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं करा क्योंकि फ़ोल्ड करूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। ये काम मैं आगे करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं, सामान ले आते हैं, वरना भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इतनी भीड़ है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा कि अभी मैं जाऊँ, बट मम्मी बोली कि आज ही चलो, कल वेडनेसडे डे है, फिर फ्राइडे को तो है ही करवा चौथ हमारी। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्ण।